जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के दिन हमने क्या डिस्कशन किया था, आज के लिए हमारे क्या लेवल्स थे और मार्केट ने हमको किस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ दी है। ठीक है, सिंपल सा एक एनालिसिस हम लोगों ने किया था कि इसके नीचे हम जो है वो पुट के लिए प्लान कर सकते हैं, इसके ऊपर जो है हम वो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। बट फिर भी कभी क्या होता है, आप अपने आप को मार्केट से ज़्यादा होशियार समझते हैं। ठीक है, और मार्केट आपकी होशियारी को एक बार में ही निकाल देती है। ठीक है, आज का मार्केट देखिए, मार्केट ने यहाँ से एक बड़ी कैंडल दिखाई, 5 मिनट का ये टाइम फ्रेम है। उसके बाद हर एक छोटी सी एक रेड कैंडल बनती है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनती है, फिर छोटी छोटी रेड कैंडल बनती है। उसके बाद 2 इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है। ठीक है, कि आप अपना स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, अब सिंपल सा, यदि आपने इतना बफर रखा है तो आपको वो मूव कैप्चर किए होंगे। बट यदि जिनके स्टॉप लॉसेस छोटे होते हैं, आज सिंपल सा मार्केट ने स्टॉप लॉस को हंट करने का काम किया है। ठीक है, यहाँ पर यदि किसी ने पुट लिया है, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। और यदि उसके बाद भी मार्केट से उन्होंने ये चाहा कि मैं यहाँ कॉल ले लूँ, यहाँ पुट ले लूँ, यहाँ कॉल ले लूँ, यहाँ पुट ले लूँ, इधर फिर कॉल ले लूँ, फिर पुट ले लूँ, तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट उन लोगों ने इधर पे बनाया है, उसको यहाँ कहीं उन लोगों ने अपना प्रॉफिट को ज़ीरो कर लिया होगा या फिर अपना माइनस में भी अकाउंट को क्लोज़ किया होगा। ठीक है, तो ओवरऑल आज के मेरे भी यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुए थे। बट एक सिंपल सा एक रूल रखें, कल का जो प्रॉफिट है उससे ज़्यादा नुकसान आज नहीं होना चाहिए, और जो मेरा पहला जो फर्स्ट प्रॉफिट हो गया मुझे उसको सेव करना है। ये यदि 2 चीज़ें आपने याद कर ली, 2 चीज़ों को आपने इम्प्लीमेंट कर लिया अपनी ट्रेडिंग में, तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए अब हम कल के लिए बात करते हैं और चलते हैं दोस्तों हमारे स्नैपशॉट पर कि स्नैपशॉट में आज हमको क्या दिखाई दे रहा है। ओवरऑल यदि हम ब्रॉड मार्केट यदि देखें तो 511 स्टॉक्स जो थे वो बढ़ने वाले थे और गिरने वाले स्टॉक्स जो थे वो लगभग 1435 स्टॉक्स गिर रहे थे। यानी आप बोल सकते हैं कि यदि एक स्टॉक बढ़ रहा है तो 3 स्टॉक गिर रहे हैं। ठीक है, यदि हम FII DII एक्टिविटी को देखें तो 1548 करोड़ की FII ने की है सेलिंग, और DII ने जो बाइंग की है वो है 999 करोड़ रुपीज़ की। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 0.38 का है। ठीक है, और यदि हम ओवरऑल इंडाइसिस देखें, ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस में आपको हर इंडाइसिस आपको रेड में दिखाई दे रही है। सेक्टर वाइज यदि देखें तो हर सेक्टर, मीडिया को छोड़ दें, ठीक है, तो हर सेक्टर आपको जो है वो रेड दिखाई दे रहा है। इसका सिंपल सा एक रीज़न है, ओवरऑल मार्केट पर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स भी बने हुए हैं। मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि अभी फेड की मीटिंग है, तो उसके कारण भी आपको थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मेरी थोड़ी सी आवाज़ ख़राब है, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इसलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, हम तुरंत ही अपने लेवल्स डिस्कस करते हैं। हम ऑप्शन चेन यदि देखें तो हर तरफ आपको जो है वो कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है, चाहे निफ्टी को देखें या बैंक निफ्टी को देखें। ठीक है, निफ्टी को यदि हम देखें तो यहाँ पर आपको जो है 28 जुलाई की एक्सपायरी मैंने सिलेक्ट करके रखी है, और अभी जो निफ्टी ने हमको क्लोजिंग दी है वो है 16,483 की। जो इम्पोर्टेंट लेवल है 16,500 का, उसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग हमको दे दी है। और इम्पॉर्टेंट यदि रेजिस्टेंस देखें तो यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस। कॉल राइटिंग हर एक लेवल पर आपको कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है। पुट राइटिंग जो है वो आपको थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। ठीक है, सेम ऐसे ही सिनेरियो आपको जो है वो बैंक निफ्टी में भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम चार्ट पर भी इस चीज़ को देखेंगे और चार्ट में आपको और कुछ भी चीज़ें एनालाइज करने के लिए मिलेंगी। ठीक है, अभी जो है 36,400 ये एक लेवल है जहाँ पर अभी बैंक निफ्टी ने दी है क्लोजिंग। 28 तारीख की एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। 500, 600, 700, 800 हर लेवल पर आपको जो है वो कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है। और पुट राइटिंग देखें तो आपको यहाँ पर एक 36,500 में दिखाई दे रही है, वो भी बहुत नाम मात्र के यहाँ पर आपको पुट राइटर्स दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे पुट राइटर्स लगभग गायब है। एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल 36,000 का, वहाँ पर आपको एक अच्छे पुट राइटर्स दिखाई दे रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कल के लिए ये एक रेंज बनी हुई है, और इस रेंज पर मार्केट जो है वो रह सकती है। इस वीक की यदि मैं बात करूं, इस रेंज के नीचे भी मार्केट जा सकती है यदि नेगेटिव इस तरह के कोई सेंटिमेंट्स बनते हैं तो। ठीक है, चलिए हम चार्ट पर चलते हैं और चार्ट में हम डीपली ये देखेंगे और कल के हम लेवल्स डिस्कस करते हैं।
यदि बैंक निफ्टी का मैंने 15 मिनट का यहाँ पर टाइम फ्रेम लगा कर रखा है, यहाँ पर हमको पिछले 2 दिन से कंटिन्यू मार्केट एक चैनल पर चलते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। और अभी उस चैनल के लगभग निचले पॉइंट के आसपास हमको क्लोजिंग मिली है, ठीक है। अब कल के लिए इम्पॉर्टेंट ये है, यदि फ्लैट कहीं ओपन होता है मार्केट, इस चैनल को अपने पोर्टल पर ड्रॉ कर लीजिएगा। ये कहीं ना कहीं आपको लेवल्स आइडेंटिफाई करने पर हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यदि आप देखते हैं तो हमको किस तरह से हमको ट्रेड करना है, ठीक है। अब देखते हैं कि यदि मान लीजिए कल मार्केट जो है वो फ्लैट ओपन होती है, यहीं कहीं मार्केट ओपन होती है, तो आप इस वाले स्विंग के ऊपर जो है वो कॉल की कोशिश कर सकते हैं लेने के लिए। मगर ध्यान रखिएगा, कॉल के लिए जो है वो अपनी क्वांटिटी बहुत ही कम रखिएगा। यदि आप 10 लॉट पर काम करते हैं तो आप 1 या फिर 2 लॉट पर ही आप ट्रेड करें, ठीक है। हर एक लेवल पर आपको जो है वो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, हमने ऑप्शन चेन पर दिखा है, ठीक है। इसके ऊपर यदि मार्केट निकलता है तो यहाँ पर ये मेरे लिए पहला टारगेट है जो आज का हाई था 36,690-95 के आसपास। दूसरा जो टारगेट है 36,865 का, और जो तीसरा टारगेट है 36,990 या फिर आप 37,000 मान सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यदि मान लीजिए मार्केट यहीं कहीं ओपन होती है और आज का लो को मार्केट ब्रेक करती है जो कि है 36,334 का, इसके नीचे जैसे ही मार्केट आती है तो हम पुट के लिए बैठ सकते हैं। पहला टारगेट होगा मेरे लिए 36,117 का, ठीक है। दूसरा जो टारगेट है वो है 35,978 का। ध्यान रखिएगा 34,000 एक जो है वो स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके नीचे निकलने पर मार्केट यहाँ तक आ सकती है। इसके नीचे यदि मार्केट सस्टेन करने लगती है तो अगला जो टारगेट है वो 35,870 के आसपास का है, और जो अगला टारगेट है 750 तक का, ठीक है। होप सो ये आपको टारगेट जो है वो कल ही दिखाई दे सकते हैं यदि मार्केट इस वाले चैनल को ब्रेक करती है तो, ठीक है। अब बात करते हैं यदि गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। लेट सपोज यदि मार्केट अपने इस चैनल के ऊपर वाले लेवल या ऊपर वाले रेंज के आसपास कहीं ओपन होती है और वहाँ आपको एक नेगेटिव कैंडल मिलती है तो हम तुरंत ही पुट की पोजीशन पर बैठ सकते हैं। इसके नीचे यदि मार्केट आ जाती है इस वाले लेवल के नीचे तो हम यहाँ तक के टारगेट, और इसके नीचे यदि मार्केट सस्टेन करने लगती है तो हम यहाँ तक के टारगेट पर बैठ सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे भी मार्केट जा सकती है, हम हमारे एसएल को जो है वो ट्रेल करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। बट यदि यहाँ कहीं आपकी कुछ इस तरह की कैंडल बनती है तो कॉल के बारे में सोचना उतना ठीक नहीं है, ठीक है। यदि गैप अप मार्केट ओपन होती है तो कॉल को अवॉइड कर दीजिएगा। हो सकता है जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया है या फिर जिन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो अपनी पोजीशंस बनाकर रखी है वो मार्केट में थोड़ा सा और प्रेशर डालें और मार्केट और नीचे आ जाएगी। यहाँ पर जिन्होंने बाय किया है वो भी अपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, और जो यहाँ पर अग्रेसिवली बैठे हुए हैं वो और फिर से और प्रेशर डालेंगे तो मार्केट और नीचे आ सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यदि गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाती है इस वाली रेंज के नीचे, इस वाले चैनल के नीचे, ठीक है, और मार्केट यदि 36,200 के नीचे यदि सस्टेन करने लगती है तो हम पुट के लिए बैठ सकते हैं। टारगेट हमारे एज इट इज़ यही रहेंगे, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में आपको जो यहाँ पर देख सकते हैं, निफ्टी में एक जो रेंज बनी है वो कुछ इस तरह की, यहाँ पर भी चैनल बन रहा है बट बैंक निफ्टी वाला चैनल जो है वो थोड़ा सा क्लियरली विजिबल है। यहाँ का जो चैनल है थोड़ा सा यहाँ से आपको कटते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब चैनल के बाहर भी जाने की कोशिश किया है निफ्टी ने। अब बात करते हैं यदि यहीं कहीं ओपन होता है मार्केट और इस वाले स्विंग के ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट मेरे लिए होगा 16,636 का, दूसरा टारगेट 686 का, और जो तीसरा टारगेट है 730 तक के लिए। ये ही मेरे लिए ऊपर के टारगेट होंगे, ठीक है। यदि मान लीजिए इसके नीचे मार्केट आती है तो पहला टारगेट जो है वो 417 का है, 16,417 का। दूसरा टारगेट है 16,360 का। इसके नीचे यदि मार्केट आती है तो 16,300 तक के टारगेट मेरे लिए हैं कल के, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक जो है वो गैप फिलिंग जो है वो पेंडिंग है। इसके नीचे यदि मार्केट आएगी तो हो सकता है आपको ये जो गैप बना हुआ है ये गैप फिल होता हुआ दिखाई दे। 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो ये आपको और क्लियरली विजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब यदि गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, यदि मान लीजिए इसके ऊपर यदि कहीं ओपन होता है और पहली ही कैंडल आपको कुछ इस तरह की दिखाई देती है तो हम तुरंत ही पुट की पोजीशन बैठेंगे। यहाँ का हम स्ट्रिक्टली एसएल लगा लेंगे, ठीक है। टारगेट हमारे एज इट इज़ होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कॉल के लिए, तो अभी सोचना नहीं है, ठीक है। बट फिर भी यदि आप कॉल लेना चाह रहे हैं गैप अप ओपन होने के बाद भी तो थोड़ा सा कॉशियसली लें। आप चाहें तो 1 या 2 लॉट पर ही ट्रेड कर सकते हैं कॉल के लिए। यदि गैप डाउन मार्केट ओपन होता है और पहली कैंडल आपको कुछ इस तरह की बनती है और अगली कैंडल उसके नीचे बनने लगती है तो हम पुट के लिए बैठ सकते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे टारगेट मेरे लिए यही होंगे, ठीक है। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा छोटा रखते हैं
बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसीलिए आप प्लीज़ आप हो सकता है आप इसको समझेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।